होने वाले हैं. Also, there is very less time left in the final exams. Okay, so please work hard, read the lessons carefully, and so that you can answer the questions in a very proper manner. आप बहुत समझ के आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस के. ओके, रिवीजन टेस्ट में आपको मालूम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म टेस्ट. तो 4 ऑप्शंस आर देयर. चूज द करेक्ट ऑप्शन वाइजली. ध्यान से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें. Okay, so friends, let's continue our lesson number 15, which is air. In the last video, we discussed that what is air made up of. Air किन-किन चीजों से बनी है? Number 1, nitrogen, which is 78%. Number 2, oxygen. Approximate percentage of oxygen in the atmosphere is 21%. Then carbon dioxide, which is very important for plants to make food by the process of photosynthesis. Yes, and its percentage is approximate 0.03%. Then friends, water vapor, as they are present in the air, we have shown it through the activity that water vapor when condenses and they change into water drops. और कब कंडेंस करते हैं? When they are in contact of a cool surface. जब एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर में रहने वाले वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर कंडेंस कर जाते हैं into water droplets. Now we have our next component, that is dust and smoke. Students, please open page number 149 and you will get the topic on the right hand side. Dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Student, when any fuel is burned, fuel जब वो चीज है which gives heat energy, जो जलने पर heat energy देते हैं हमें, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, wood, coal. Okay, all these are the sources of fuel. And so whenever any fuel is burned, it gives out smoke. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? स्मोक. एंड स्मोक कंटेन्स फ्यू हार्मफुल गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स. स्मोक इज नॉट गुड फॉर अस, इट इज हार्मफुल. ओके, दैट इज व्हाई फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जहां पर फैक्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैक्ट्री एंड चिमनी इज हियर, तो यू विल सी कि देयर आर टॉल चिमनी. बहुत टॉल चिमनीज रहती हैं ताकि जो चिमनी से धुआं है वो ऊपर के लेयर्स में ही जाए, बहुत अर्थ के सरफेस के ऊपर ना आ पाए. बट द बर्ड्स विच फ्लाई इन हाई इन द स्काई, दे हैव टू सफर विद दिस स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डस्ट पार्टिकल्स आप देखेंगे, अगर हम आसपास अपनी एयर देखते हैं, कैन यू सी द डस्ट पार्टिकल्स? नो, आप कहेंगे हमें तो नहीं दिख रहे हैं एयर में डस्ट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है. तो कैसे आप प्रूव करेंगे कि यस हमारे जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? आपने ये ऑब्जर्व अपने घर में भी किया होगा और बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है. सो लेट्स रीड एक्टिविटी 4. फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम. स्टूडेंट्स, अपने घर में कोई ऐसा रूम देखेंगे जहां पर धूप आती है एंड क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज. अब आप सारे डोर्स एंड विंडोज बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, कर्टेन्स को भी डाउन कर दीजिए ताकि रूम जो है एक तरह से डार्क रूम बन जाए. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो. अब थोड़ी सी विंडो को या डोर को ओपन कर दीजिए ताकि उसमें से एक बीम ऑफ लाइट जो है एक इस तरह से, जिसको आप बोलते हैं सूर्य की किरण, इस तरह से एंटर करे रूम में. ओके, लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट. अब आप इसको ध्यान से देखिए. अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? क्या आप इस तरह से कुछ छोटे-छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स देखते हैं जो ऐसे से हिल रहे हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे मूव करते रहते हैं. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम सिमिलर बीम ऑफ लाइट filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. So in winter season में अगर आप देखेंगे ट्रीज के बीच में जो स्पेस होता है और उनके थ्रू जो सन रेज पास करती हैं, उसमें भी आपको ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स ऐसे डांस करते हुए नजर आएंगे. This shows that air contains dust particles. Actually ये जो
खुशी से नाचते हुए पार्टिकल्स है एयर में, वो क्या है? दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स। तो ये एक्टिविटी आपको क्या शो करती है? दैट यस द डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर। The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. Students देखें, जो ये डस्ट पार्टिकल्स है वो वेरी करता है कि किस जगह पर है और किस टाइम पर है। लाइक ड्यूरिंग डे जो बहुत ज्यादा बिजी रहती है रोड्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, ट्रीज कम होंगे, वहां पर आपको डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। बिकॉज ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करने। तो अगर आपके यहाँ, जैसे आपने देखा है फ्रेंड, व्हेन इट इज वेरी विंडी, जब बहुत तेज हवा चलती है, तो अगर आपके ग्राउंड में मिट्टी है और ट्रीज या जो भी प्लांट्स है, हाउस बहुत कम है, तो क्या होगा? जो मिट्टी है वो उड़ना शुरू कर देती है, डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं एयर में। ओके, सो ट्रीज हेल्प्स टू एब्सॉर्ब द डस्ट पार्टिकल्स, वो डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर देते हैं जो ट्रीज होते हैं। सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स, आपको या टीचर्स भी और पेरेंट्स भी आपको बताते हैं ना दैट वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। हम हवा को कहां से अंदर लेके जाते हैं? वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स and fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into our respiratory system। जो हमारे नोज के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है और हेयर्स होते हैं, ये हमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उनको फिल्टर करते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए हमें हमेशा अपने नाक से, अपनी नोज से ही इनहेल करना चाहिए। ओके, Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? Means parents जो हैं वो केयर करते हैं आपकी, इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि नो, आपको हमेशा नाक से सांस लेना है। ओके, तो स्टूडेंट जो हमारा करेक्ट वे है वो ब्रीदिंग करते होते हैं इस तरह से, इनहेलेशन थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स और नोज एंड एक्सहेलेशन थ्रू आवर माउथ। इनहेलेशन मीन्स सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन मीन्स एक्सहेल करना, मीन्स कि सांस को बाहर छोड़ना। सो फ्रेंड्स, वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर आल्सो देयर, लाइक नोबल गैसेस हम जिनको बोलते हैं, आर्गन इज वन ऑफ देम, एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहता है, एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। बट फ्रेंड्स, ये कॉम्पोजिशन वैसे तो बहुत आइडियल कॉम्पोजिशन है, बट समटाइम्स इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिपेंड करता है। लाइक जैसे आपको पहले भी बताया था कि व्हेनेवर वी गो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स और वी गो डीप इन द सी, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन द एयर। दैट इज व्हाई आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो अपने बैक पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, जो डाइवर्स होते हैं, ओके, जो सी डाइवर्स होते हैं, दे आल्सो टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम इन ऑर्डर टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, ताकि वो अच्छी तरह से सांस ले सकें। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक। वन क्वेश्चन इज आल्सो देयर स्टूडेंट, पहेली वांट्स टू नो why the transparent glass of windows, if not wiped off regularly, appears hazy। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जैसे आप देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो चीजें अगर हम उनको अच्छी तरह से साफ नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हमारा विंडो ग्लासेस है, अगर बहुत टाइम तक हमने उसे ड्यू टू एनी रीजन साफ नहीं किया तो वो धुंधला होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या सेटल हो जाता है? डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कम हो जाती है और वो थोड़े धुंधला दिखना शुरू कर देते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन शी हैज इज नाउ इट क्वेश्चन इज विद बुझो के पास एक क्वेश्चन है, व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप अ वूलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। सर, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज जलना लग जाती है, तो कभी जब आग लग जाती है और उसमें कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई भी
चीज है जो जलती है, तो हम उसके चारों तरफ अगर ब्लैंकेट को ऐसे रैप कर देते हैं, कंबल को ऐसे रैप कर देते हैं, तो वो आग जो है वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा स्टूडेंट्स हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप उस चीज को कवर कर देते हैं तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे आपने देखा ना, हमने कैंडल को जब ग्लास से कवर कर दिया था तो कैंडल की ऑक्सीजन सप्लाई जो थी वो कट ऑफ हो गई थी, बंद हो गई थी, और कैंडल जो थी वो आपकी बुझ गई थी। ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिविंग बीइंग के चारों तरफ इस तरह से ब्लैंकेट को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो जाती है और आग जो है वो बुझ जाती है। Okay, so these were the answers. Now we have next topic, that how does oxygen become available to animals and plants which are living in water and soil. Friends, अभी हमने air की बात की, yes, oxygen is present. We inhale the air through which we get oxygen. But अब जो animals रहते हैं हमारे पानी में या फिर जो soil में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन? वो हम अब पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले देखिए, एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगी, प्लीज सी द एक्टिविटी केयरफुली। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पैन में पानी लिया है और मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसके बॉटम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें अब आपको छोटे छोटे से एयर बबल्स नजर आने लगेंगे। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर राइज करता रहेगा, वैसे वैसे आपको एयर बबल्स ज्यादा नजर आने लगेंगे। थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वी विल कीप ऑब्जर्विंग इट कि व्हाट इज हैपनिंग। आई होप यू कैन सी द बबल्स। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे वाटर का टेम्परेचर राइज कर रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा बबल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज एयर विल कीप ऑन एस्केपिंग फ्रॉम दिस वाटर। जो भी वाटर में एयर डिजॉल्व थी तो वो एस्केप होना शुरू हो जाती है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन द वीडियो यू कैन सी द वेपर्स, दैट वाटर इज ऑल्सो चेंजिंग इनटू वेपर्स। आपको दिख रहे हैं ना वाटर वेपर्स? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। एंड आप देख सकते हैं बबल्स बड़े आराम से, बहुत क्लियरली विजिबल हैं बबल्स यहाँ पर। और दिस शोज दैट यस, एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, yes friends, see, bubbles can be easily seen। और आपने ये प्रोसेस अपने घर पर भी देखा होगा स्टूडेंट्स, बड़ा ही कॉमन सा प्रोसेस है हमारे किचन में, जो मम्मा आपके करते होंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने एक्टिविटी को ध्यान से देखा है और उसमें आपने देखा है ना कि छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए। सो क्या है एक्चुअली बबल्स? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो एयर वाटर में डिजॉल्व होती है, वो जब एयर वाटर से एस्केप करती है, बाहर निकलती है, तो इट फॉर्म्स द बबल्स। When you heat the water, to begin with, the air dissolved in it escapes। जो एयर की solubility होती है, जो एयर घुलती है स्टूडेंट्स, वो कम हो जाती है जब टेम्परेचर राइज करता है, वाटर का बढ़ता है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा। ओके, सो द solubility of air decreases and जो एयर है इट स्टार्ट्स एस्केपिंग, मतलब उसमें से निकलकर भागने की कोशिश करती है। और जब वो निकलती है तो उसकी प्रेजेंस को हम कैसे फील कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बबल्स। वो एयर बबल्स हम देख सकते हैं। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर, इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉइल। अब आप देखेंगे, जब हम बहुत ज्यादा हीट किया हमने पानी को, तो क्या हो गया? वेपर्स बनने शुरू हो गए और बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ओके, एंड यू नो स्टूडेंट्स, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर, आई थिंक इट इज 8th चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि यस, जो एनिमल्स होते हैं, दे लाइक फिश, इट कैन लिव इन वाटर। हाउ फिश कैन लिव इन वाटर? बिकॉज फिश कैन यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। जो पानी में वो जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको यूज करते हैं और उसको इनहेल करते हैं। दे यूज दैट ऑक्सीजन।
ओके, सो एक्वेटिक एनिमल्स जो है पानी में इस वजह से रह पाते हैं बिकॉज वाटर हैज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. एंड फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट द एनिमल्स व्हिच लिव इन सॉइल? अब जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको कैसे एयर मिलती है, कहां से मिलती है? देखिए, उसके लिए हम एक और एक्टिविटी जो है वो देखेंगे स्टूडेंट इन एक्टिविटी 6. लेट्स सी इन एक्टिविटी 6 कि कैसे जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां से उनको एयर मिलती है सो दैट दे कैन लिव इन सॉइल. अब उसके लिए आपको क्या करना है, यू विल टेक सम सैंड और ड्राई सॉइल. बिल्कुल ड्राई सॉइल आप लेंगे, एक पॉट में ले लीजिए, बीकर में, ग्लास में, आपके घर में जो भी चीज अवेलेबल है आप उसमें लेके देखिए. एंड देन पुट सम वाटर, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा आप पानी डालिए. ओके, take a lump of dry soil in a beaker or a glass. Activity 6 I am reading. Add water to it and note what happens. Do you see bubbles coming out from the soil? Friends, जब आप dry soil में water को add करेंगे आपको छोटे छोटे से यहाँ पर air bubbles नजर आएंगे. ओके, आगे वो क्या शो करते हैं कि जब आप water को sand में या soil में mix करते हैं तो जो soil के बीच में छोटे छोटे स्पेस होती है, थोड़ी जगह होती है, वहां पर कौन जगह ले लेता है? वाटर ले लेता है, और उस जगह में रहने वाली जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है. इट एस्केप्स. ओके, वो बाहर आ जाती है. तो इसका मतलब क्या है? सॉइल में भी क्या प्रेजेंट रहती है? एयर प्रेजेंट रहती है. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम घर में गार्डनिंग भी करते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, तो हम उनकी थोड़ी सी चिलिंग करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, ताकि वो एयर स्पेसेस जो हैं सॉइल में बने रहें, ताकि प्लांट्स हो, क्योंकि उनकी रूट्स को भी क्या करना चाहिए, उनको भी रूट्स को भी ब्रीथ करना है, तो उनको भी एयर की जरूरत है. सिमिलरली जो एनिमल्स हैं रहने वाले सॉइल में, उन्हें भी एयर की जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एयर टू बी प्रेजेंट इन द सॉइल. आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है अर्थवॉर्म्स जो है वो ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? बिकॉज जब बारिश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस है, तो ग्राउंड में प्रॉपर से एयर प्रेजेंट रहती है और वो इजीली अपने घर में रहते हैं. आपने देखा ना, दे लिव इन द होल्स, छोटे छोटे ऐसे होल्स बनाकर रहते हैं वो अपने अर्थवॉर्म्स. बट जब बारिश आती है तो उस ग्राउंड में पानी भर जाता है और जो सिमिलरली जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनकी जो एयर स्पेसेस होते हैं अब वो किससे फिल हो जाते हैं? वो वाटर से फिल हो जाते हैं. इसीलिए अर्थवॉर्म्स बाहर आ जाते हैं. ओके, व्हेन द वाटर इज poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen from the form of bubbles. So इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया है. The organism that live inside the soil and the plants, उनकी जो रूट्स हैं दे रेस्पायर इन दिस एयर. जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो इस एयर में ब्रीथ इन करते हैं. ओके, ऑल्सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by the animals. रैबिट्स हैं, स्नेक्स हैं, रैट्स हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? they live in the holes and burrows which are buried very deep in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. Air को बाहर से अंदर भी जाने देते हैं और अंदर से बाहर भी आने देते हैं. However, when it rains heavily, जब अभी मैंने बताया जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है? Water goes inside these holes and burrows. And in this situation, animals which are living in the soil, they have to come out for respiration. उन्हें सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Answer is yes. Earthworms जो हैं heavy rains में क्या होता है? पानी भर जाता है and they come out. Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up? Students, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारे पूरे अर्थ पर इतनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, एनिमल्स हैं which take in oxygen for breathing in. जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. तो क्या हमें कभी इस चीज का आश्चर्य होता है कि इतनी सारी ऑक्सीजन कभी खत्म क्यों नहीं होती? ओके, क्यों नहीं वो सारी ऑक्सीजन यूज हो जाती है? एंड हु इज रिफिलिंग
जो ऑक्सीजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द टॉपिक दैट हाउ इज द ऑक्सीजन in the atmosphere replaced. Yes students, now we come to next topic that how is oxygen in the atmosphere replaced. Students, in chapter number 7 हमने पढ़ा था about photosynthesis. We read about photosynthesis. What is the process of photosynthesis? I know many of you know it very well. बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं photosynthesis क्या होता है. This is the process of making food by the plants. Plants अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो ट्रीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस. कौन सी गैस देते हैं वो? ऑक्सीजन. और लेते क्या है वो? Carbon dioxide. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. And plants में ऐसा नहीं है कि plants सारी ऑक्सीजन हमें दे देते हैं. They also use a very small part of oxygen which they produce. बहुत थोड़ा सा पार्ट ऑक्सीजन का वो भी यूज करते हैं because plants भी हमारी तरह क्या है? Living beings हैं. They also need oxygen for respiration. उन्हें भी हमारी तरह ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, बट ज्यादा पार्ट को वो रिलीज कर देते हैं इन द एयर. So this is why we say that plants produce oxygen and it is obvious that animals cannot live without plants. क्या हम plants के बिना रह सकते हैं? Plants they give us so many things. They give us food to eat. They give us shelter, shade, oxygen. Without oxygen we are not able to survive. सांस लिए बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे. तो स्टूडेंट देखिए कैसे अब CO2 और O2 के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है. The balance of carbon dioxide and oxygen gas is maintained with the help of two processes. Number one, respiration by plants and animals, and number two is photosynthesis by plants. देखिए स्टूडेंट्स, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out in the process of respiration. और जबकि photosynthesis में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को is taken in, इसको अंदर लिया जाता है and O2 is given out और released by the plants. तो plants क्या करते हैं? photosynthesis में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और the carbon dioxide which is given out by the animals, it is consumed by plants for the process of photosynthesis. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है. इससे स्टूडेंट्स हमें एक चीज और सीखने को मिलती है. दैट इज व्हाई द प्लांट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ओनली प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. And plants also consume the carbon dioxide gas which is released by us or which is released by the activities like burning of fuel. Okay, तो क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है अगर ये एक नॉर्मल लेवल में जैसे आपको बताया था 0.03%, वहां तक बिल्कुल ठीक है. बट अगर उसका अमाउंट बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट बढ़ जाता है, हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है. अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ज्यादा हीट को ट्रैप करती है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देती है एंड जिसकी वजह से फ्लड्स आने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. ओके, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स इस चीज के. सो दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज एप्रिशिएट कि यस ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हमें ट्रीज को ग्रो भी करना चाहिए. वी शुड. सो स्टूडेंट्स हमें देखिए जब भी हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए. इफ यू कट 1 एटलीस्ट ग्रो 2. एंड फ्रेंड्स हम अपने घर में भी हमें छोटे छोटे प्लांट्स हम अपने घर में लगा सकते हैं. हमारे घर की ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं एंड द प्लांट विल ऑल्सो गिव अस द फ्रेश एयर. ओके, सो सी हाउ plants are very very
helpful and important for us. Now we have our next topic, friends, air. The uses of air. What is our next topic? Uses of air. Friends, there are various uses of air. Like number one, air gives us oxygen which we breathe in. Okay, and through the process of respiration we get energy. Then secondly, friends, the windmill. Windmills, as you can see in the picture, windmill जो दी हुई है आपको पिक्चर में, you can see that windmills also use wind energy to rotate its blades. अपने blades को move करने के लिए, rotate करने के लिए friends ये क्या use करती है? Windmill wind energy use करते हैं friends. Air, जिसको the moving air is called wind. तो wind energy use करते हैं and जब blades rotate करते हैं, move करते हैं windmill में, तो they are used to draw water from the tubewell. ट्यूबवेल से पानी को निकालने के काम आती है. Then also to run the floor mills, and also electricity is produced with the help of wind energy provided by the windmills. Air helps in the movements of sailing yachts. स्टूडेंट जो हमारे याच हैं या फिर हमारे ग्लाइडर्स हैं, पैराशूट्स हैं, आपने पैराग्लाइडिंग अगर कभी की हो, और एरोप्लेन्स हैं, हाउ डू दे मूव? दे मूव विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर उनको मूवमेंट में हेल्प करती है. देन ऑल्सो बर्ड्स हैं, बैट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, दे कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. अगर वैक्यूम हो, जहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती, तो वहां पर इनका फ्लाई करना पॉसिबल नहीं है. एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. फ्रेंड्स, जैसे जो सीड्स हैं जब अपने आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो उनको कौन हेल्प करता है? 2-3 फैक्टर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं. एयर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वाटर. ओके, तो एयर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिससे सीड्स जो हैं वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर जर्मिनेट कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं. एंड ऑल्सो द पॉलन्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स. अब जो फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं वो भी हवा में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे फ्लावर्स पर चले जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ओके, एंड पॉलिनेशन के बाद जो रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, वी गेट द फ्रूट्स. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हमें फ्रूट्स मिलते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ एयर हेल्प्स इन दीज प्रोसेसेस. And also when air plays an important role in water cycle also, because when the vapors they are mixed into the air and the warm air starts rising up, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है, और जब कंडेंस हो जाती है ये एयर, then it forms the clouds, and after that the clouds they do precipitation, and again the water comes back to the लैंड. आपने देखा है कि जो ओशन और लैंड के बीच में वाटर की जो रोटेशन होती है, सर्कुलेशन होती है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और उसमें एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो स्टूडेंट, दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ एयर, एंड विद दिस टॉपिक वी कंप्लीट द चैप्टर. इन केस स्टूडेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड आई विल गिव यू द वर्कशीट along with this video. Solve it and also try to solve the exercise questions. But student, इनको करने से पहले आपको वीडियो को देखना, समझना और लेसन को रीड कर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.